नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर हाजिर है जो आपके सीधे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के जो भी जलप्रपात है, बिल्कुल जो भी जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज की वीडियो से लिए गए हैं और एक भी क्वेश्चन जलप्रपात से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो, पूर्ण रूप से देखते हो, तो आपका जलप्रपात में से एक क्वेश्चन आना ही पक्का है और एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपको आपको ज़रूर दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये आपकी एसएससी जीडी है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना। आगे आपको एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एग्जाम के लिए मॉडल पेपर आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात, मीनमुटी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। बिल्कुल, जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्या कि ये जलप्रपात किस राज्य में है, ठीक है, कहाँ स्थित है, ऐसे आएगा किस राज्य में स्थित है, या फिर आएगा कि किस नदी पर स्थित है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं जलप्रपात से, इससे बार आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में कहाँ स्थित है, एक ये और दूसरा है कि ये कहाँ पर किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर है, बताइए। तो गोदावरी है, कावेरी है, गंडक है, या फिर नर्मदा। तो जो आपका धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो भी बता रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए। जोग जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, या फिर सिक्किम में, बताइए। जोग जलप्रपात तो ये आपके हैं कर्नाटक में। कहाँ है जोग जलप्रपात दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसीलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात है किस नदी पर स्थित? दोस्तों, जो हमने पढ़ा है कि जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है, लेकिन कर्नाटक राज्य की किस नदी पर स्थित है, तो बताइए। तो शरावती है, कावेरी है, नर्मदा है, या फिर चंबल है, जल्दी से बताइए। तो देखिए, जोग जलप्रपात है ये नर्मदा जो सॉरी कर्नाटक राज्य में आपके शरावती नदी पर, बिल्कुल शरावती नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन आप जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, श्रावती, नर्मदा, इंद्रावती। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो कपिल धारा जलप्रपात है कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। जल्दी से बताइए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, या फिर कावेरी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप कमेंट करके आपको आंसर बताना है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं डी ऑप्शन बताने वाले करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल, मैंने बताया था कि एक तो नदी पूछेगा किस नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है। इससे बार आपको जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो गोकक जलप्रपात है ये गोकक नदी पर ही स्थित है, ठीक है, याद रह जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, बताइए। तो हुंडरू जलप्रपात है जो आपकी झारखंड में है। कहाँ है, याद रख लेना, झारखंड में है। और ये झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है कि एशिया का सबसे जो बड़ा जलप्रपात, देखिए ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। और सबसे बड़ा जलप्रपात बात की जाए तो हुंडरू जलप्रपात है। ये किस जगह के पास स्थित है? मैंने बताया कि ये झारखंड राज्य में स्थित है, लेकिन झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बोध गया में। जल्दी से आंसर बताइए। तो ये स्थित है आपके
रांची, ठीक है। रांची कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। तो ये रांची के पास स्थित है कौन सा? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? शिव समुद्रम जलप्रपात के पास, जोग प्रपात के पास, धुआंधार प्रपात के पास, या फिर गोक जलप्रपात के पास? बताइए जल्दी से, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये स्थिति है जोग प्रपात, ठीक है। जोग प्रपात की स्थिति जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धार, भेड़ाघाट, भालकुंड। देखिए कपिल धारा है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। दुग्ध धार है वो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, ठीक है। भेड़ा घाट है ये भी नर्मदा नदी पर है, लेकिन भाल घाट है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तीनों ऊपर वाले हैं, तीनों हैं ये ऊपर वाले, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये चौथा है भालकुंड, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला है कि ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? आ गया है कि ककुलत। देखिए ककुलत से क्या हो गया कि ये बिहार में स्थित है, इसे हम क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बनता है कि किस बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो ये स्थित है कहाँ पे? नवादा में। ए ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में, मसूरी में, पंतनगर में, या फिर श्रीनगर में? सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। कहाँ है? मसूरी में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। हमने पढ़ा है कि नर्मदा नदी पर है, और ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर अंत में धार आ रहा है या फिर अंत में धारा आ रहा है तो वो आपका जलप्रपात होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। आंख बंद करके करेक्ट कर देना। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, या फिर झारखंड? ठीक है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में, बिल्कुल कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए। कपिल धारा जो नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन ये कहाँ किस राज्य में? देखिए मैंने क्या बताया था कि अंत में धार आ रहा है या फिर धारा आ रहा है, तो वो किस में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पे धारा आ रहा है तो मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? यमुना, मंदाकिनी, इंद्रावती, नर्मदा? चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? देखिए च से हो रहा है चूलिया और च से हो रहा है चंबल, चंबल, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। और च से हो रहा है चित्तौड़गढ़, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। क्लियर हो जाएगा। ये राजस्थान में स्थित है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि दूध सागर जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? बताइए। दूध सागर जलप्रपात है दो राज्यों की सीमा बनाता है, किसकी बनाता है? बताइए। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, केरल कर्नाटक, या फिर कर्नाटक या फिर गोवा? तो ये स्थित है कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा बनाता है कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दोस्तों ये कर्नाटक व गोवा राज्य की सीमा बनाता है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौंचिकल जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला ही क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन भी कौंचिकल जलप्रपात से निर्मित है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है कौंचिकल जलप्रपात की? 455 मीटर, 555 मीटर, 355 मीटर, या फिर 655 मीटर? तो कौंचिकल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। कितनी है? 455
मीटर। क्लियर हो जाएगा 455 मीटर कोचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है। तो आज के सेशन में हमने पूरे 20 प्रश्न दिए। कैसी लगी सीरीज कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस वीडियो को लाइक कर देना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। धन्यवाद।